नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ओम कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4 तक हमने जो है सभी चैप्टर्स के जो सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर किए थे। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपने भरपूर उन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाया होगा। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। इस जो चैप्टर के बारे में हम प्यारे बच्चों स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो हीरोन्स फॉर्मूला, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का सॉल्यूशन मिलता रहे प्यारे बच्चों, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स उत्तर। सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए बेसिकली हीरोन्स उत्तर जो है प्यारे बच्चों वो किस लिए बना है हमारे पास, वो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वो किस टाइप के त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए बना है, बेसिकली हम ये बात करेंगे। तो चलिए एक एक स्टेप वाइज बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक त्रिभुज है प्यारे बच्चों हमारे पास ABC, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज हम जिसको बोलते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कोई ना कोई 90 डिग्री रहा हो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज। ये ऐसे ABC, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, एक कोण 90 डिग्री। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल होता था इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। जब हमारे पास किसी भी त्रिभुज का अगर हमें ऊंचाई और आधार पता है तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी प्यारे बच्चों हमें क्षेत्रफल देगा त्रिभुज का। अब क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, इससे आगे बात करें। अगर मैं कहूं आपको कि बेसिकली मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो कोई भुजाएं समान रही हो और तीसरी भुजा जो है वो अलग है। तो ये A और ये B, इस टाइप से प्यारे बच्चों एक समबाहु त्रिभुज है। अगर मेरे पास कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर मैं एक शीर्ष लंब ऐसे डालूंगा प्यारे बच्चों, जो कि इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास जो त्रिभुज जो बनेंगी प्यारे बच्चों, नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों के दो कैसे त्रिभुज होंगे? ये होंगे समकोण त्रिभुज। और अगर आपके पास ये इस प्रकार से दोनों त्रिभुज आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ से ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। सेम एज आप इसी तरह से आप प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज के अंदर जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, उस त्रिभुज के अंदर भी आप एक लंब ऐसे ड्रॉ कर लेंगे प्यारे बच्चों। और इस लंब को जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं तो आपको बेसिकली आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इन दोनों त्रिभुज को के अंदर से आप ऊंचाई को निकाल सकते हैं। चाहे आप इसका यूज कर लें, चाहे आप इसका यूज कर लें प्यारे बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसको हाइट को निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई प्यारे बच्चों त्रिभुज की मिल जाती है हमें, तो हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट भी फार्मूला है हमारे पास, और समबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास प्यारे बच्चों क्या फार्मूला है क्षेत्रफल का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है वर्गमूल 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। आप आधार और ऊंचाई ज्ञात करके उसके बाद आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। तो हीरोन्स फॉर्मूला प्यारे बच्चों किस लिए और कहाँ कहाँ यूज होगा? देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि कोई मेरे पास इस प्रकार से एक त्रिभुज है,
इस त्रिभुज के अंदर ये तीनों भुजाएं बेसिकली ए बी सी, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग भुजाएं हैं। मतलब इन तीनों भुजाओं की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अब अगर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी ऊंचाई निकालना चाहूँ तो ऊंचाई निकालने के लिए मेरे पास कोई भी बेसिकली फार्मूला नहीं है। तो ऊंचाई के लिए, क्योंकि ना तो मैं पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर जा सकता हूं प्यारे बच्चों, और ये साइड मेरे पास कितनी होगी ये मेरे को नहीं पता चलेगा। तो इसके कारण यहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहता। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। कब प्यारे बच्चों, जब ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे हम। तो अगर हम बात करें विषम बाहु त्रिभुज जिसकी डिफरेंट साइड्स हैं, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, तो उसी त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए जो हमें फार्मूला है हीरोन्स के द्वारा दिया गया था, वो प्यारे बच्चों फार्मूला था जो जिसको हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। हीरोन सूत्र, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस प्रकार से। अब प्यारे बच्चों यहाँ से बात स्टार्ट होती है हमारी कि हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो किसके लिए यूज होगा। देखिए, इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही सिर्फ अप्लाई होगा। आप इसको समकोण त्रिभुज, आप इसको विषम समद्विबाहु त्रिभुज, आप इसको समबाहु त्रिभुज या फिर विषम बाहु त्रिभुज, हर प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट लेकिन समय की बचत के लिए अगर हमारे पास किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई है तो हम डायरेक्ट फार्मूला ये यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं और हमारे पास ऊंचाई उसकी नहीं, तब हम प्यारे बच्चों किसका यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का, जो कि फॉर्मूला ये है। अभी हीरोन्स फॉर्मूले के लिए और आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला देखिए हमने लिखा है हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए सबसे पहले आप वर्डिंग लिखें एस। एस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का। जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, मतलब सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। तो प्यारे बच्चों ए बी सी क्या है, फॉर्मूले के अंदर ए बी सी जो त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दी जाएंगी, उन्हीं को हम ए बी सी कैलकुलेट या ए बी सी लेकर के चलेंगे। और एस होगा उन्हीं तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, मतलब एस को हम सेमी पैरामीटर बोलेंगे। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो फॉर्मूले के अंदर ये चीजें प्यारे बच्चों यूज होंगी। अब चलते हैं 12.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर आप जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की बुक आप लेकर के जो है साथ में बैठें, कॉपी पेन अपना साथ में रखें, और जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वीडियो को रोक करके या आप उसको बार बार देख करके आप क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करते चलें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक संकेत बोर्ड है और उस संकेत बोर्ड का परिमाप जो है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है और उसका परिमाप है 180। देखिए समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड
बोर्ड का परिमाप, ये परिमाप प्यारे बच्चों कितना है 180 सेंटीमीटर। तो माना पहली भुजा ए, दूसरी भुजा ए, तीसरी, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे पास जो भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज की अभी हमने बात की थी, वो तीनों भुजाएं एक समान रहती हैं। अगर ए है तो ए होगी, अगर 10 है तो 10 होगी। परिमाप हमें दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो किसके इक्वल होता है 3a, या किसी भी त्रिभुज का परिमाप आप प्यारे बच्चों निकालें, चाहे वो समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, किसी भी आकृति का परिमाप जब आप प्यारे बच्चों निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मतलब है उसकी सभी भुजाओं का जोड़, मतलब सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द डायग्राम पिक्चर, या जिस भी चीज की आप प्यारे बच्चों बात करते हैं। तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं ए हैं, उनको जोड़ेंगे आप कितना आएगा प्यारे बच्चों 3a। और जैसे ही 3a इज इक्वल टू 180, क्योंकि मेरे पास 180 परिमाप दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों 180/3, और कैंसिल करेंगे कितना आएगा 60। तो मतलब मेरी जो तीनों भुजाएं हैं वो 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों उनकी है। तो 60 सेंटीमीटर की जो तीनों भुजाएं हैं वो आई 60। इसके बाद हमें पूछा गया है हीरो सूत्र का प्रयोग करके हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और बताइए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा। देखिए अब क्योंकि हमें एस निकालना है, एस निकालने के लिए हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम अप्लाई करते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि एस हमारे पास क्या है अर्ध परिमाप, तो एस हम जैसे ही निकालते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 60 प्लस 60 प्लस 60, क्योंकि तीनों भुजाएं ये थी प्यारे बच्चों 180/2, कैंसिल करके कितना आएगा 90। देखिए प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को लिख सकता था क्योंकि परिमाप 180 था, 180/2 90, बट लेकिन क्योंकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है लेंथी लॉन्ग टाइप से आपको कराया गया है। तो एस हमारे पास क्या मिला प्यारे बच्चों 90, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, इस प्रकार से प्यारे बच्चों। और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 30 30 30 ये बचेगा प्यारे बच्चों। अब जब भी आप इस स्टेप तक पहुंचे प्यारे बच्चों, आगे सभी बच्चों को इस स्टेप के बाद सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। इस दिक्कत को आपने बड़े ही टेक्निकल टाइप से आपने सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर वो चीज देखें कि जो सबसे ज्यादा जिसकी रिपीटिशन है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 30 30 30 3 टाइम आया, तो मैं 92 को प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 10 इंटू 9 भी लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टर में भी डिवाइड कर सकता हूं। बट लेकिन प्राइम फैक्टर में हम डिवाइड तब करेंगे प्यारे बच्चों जब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। अब क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है तो हम दो दो के फैक्टर प्यारे बच्चों बनाएंगे। जैसे कि इसको मैं लिखता हूं 3 इंटू 30 30 30 30। देखिए प्यारे बच्चों ये 30 3 बार है तो तीनों बार एज इट इज लिखा, क्योंकि 90 को मैं 3 गुना 30 लिख सकता हूं, 30 3 90, तो इसलिए मैंने लिखा। अब देखिए जब भी वर्गमूल होगा प्यारे बच्चों किसी चीज के ऊपर, तो हम दो दो के पेयर बनाएंगे, दो के जोड़े, और उनमें से एक बाहर लिखेंगे। कैसे कि जैसे कि यहाँ पे 2 बार 30 आया, तो इसका मतलब है जब इसका वर्गमूल करेंगे तो बाहर कितना बचेगा प्यारे बच्चों 30। तो ये दोनों जो जोड़े हैं जो पेयर हैं उनको हम खत्म कर लेते हैं, मतलब इसके लिए हमने 1 लिया, फिर इन दो में से हम एक 30 को बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो अंदर क्या बचा वर्गमूल 3। और जब हम 30 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर या मीटर
स्क्वायर, जो भी आपका आंसर है प्यारे बच्चों इस टाइप से आएगा। तो बिल्कुल ही बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आपको सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, तीन भुजाएं हैं और 122, 22 और 120 मीटर एक किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो त्रिभुज की भुजाएं, जो पहली भुजा है प्यारे बच्चों वो है 122 मीटर और जो दूसरी भुजा है, आप इसको ए बी सी से डायरेक्ट भी लिखते चलें प्यारे बच्चों, 22 मीटर है और 120 मीटर। और जो थर्ड भुजा है प्यारे बच्चों वो 120 मीटर। देखिए अभी हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका सबसे पहले, क्योंकि कुल खर्च के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, और क्षेत्रफल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सिस्टम से समझते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब क्योंकि हमारे पास जो s है प्यारे बच्चों वो क्या है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 144 और इसको जोड़ेंगे 264, 264 बटे 2 कैंसिल करेंगे 132 मीटर, ये आएगा प्यारे बच्चों 132 मीटर। जैसे हम फार्मूले के अंदर पुट अप करेंगे s की वैल्यू 132, 132 माइनस ए, 132 माइनस बी, 132 माइनस सी, इस प्रकार से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 132 इंटू यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना बचेगा 10, यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना बचेगा 110 और यहाँ पे कितना बचेगा 12, इस प्रकार से। तो जब हम इस प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अब मैं इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करता हूँ, इससे आगे सॉल्व करने में कितना जो मुश्किल है कई बच्चों को वो आ सकती है। देखिए 132 को मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10, 110 को मैं प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 11, क्योंकि 11 दहा 110 और 12 को मैं 12 ही रहने देता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने इस फैक्टर को सिर्फ 10 इंटू 11 लिखा है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब मैं 10 को देखता हूं तो 2 बार 10 है तो एक बार बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट है और हम उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो 2 फैक्टर में से एक को आप रूट के बाहर निकालते चलेंगे। अब देखिए या तो आप 11 और 12 की गुणा करें तो वो क्या आएगा प्यारे बच्चों 132, या फिर 132 के फैक्टर करें तो क्या आएगा 11 और 12। तो आपकी मर्जी है कि आप चाहे इसको ले लें या इसको ले लें, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से। 132 को आप क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12 और 11 इंटू 12, क्योंकि 10 हमारे पास बाहर चला गया है। अब क्योंकि 2 बार 11 है, एक बार 11 बाहर जाएगा और एक बार 12 प्यारे बच्चों, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर ये इतना जो आएगा क्षेत्रफल। तो जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आता है किसका, जिस त्रिभुज की या त्रिभुजाकार जो विज्ञापन के लिए जगह इस्तेमाल की गई थी, इतना क्षेत्रफल हमारे पास आएगा। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, उसको प्रति वर्ष 5000 रुपये देता है वो 1 साल के विज्ञापन की कीमत। देखिए 5000 मतलब 12 महीने के लिए व्यय या खर्च करता है वो 5000 रुपये। अब प्यारे बच्चों 1 महीने के लिए वो कितना करेगा, 1 महीने के लिए वो कुल व्यय कितना करेगा 5000 डिवाइड बाय 12। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उसको 3 महीने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। तो 3 महीने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3।
तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कट के आएगा प्यारे बच्चों 4। तो 5000 को 4 से आप डिवाइड कर लें या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लें तो कुल खर्च आएगा, कुल क्षेत्रफल 1320 गुणा में क्या आएगा प्यारे बच्चों, जितना उसको 3 मंथ के लिए खर्च देना पड़ेगा, मतलब 5000 गुणा 4, तो सॉरी डिवाइड बाय 4। जैसे ही 4 से काटेंगे 4 तिये 12, 4 तिये 12, 330। जब 330 को आप 5000 से मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 16,50,000। इस प्रकार से जो है हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। तो इतने रुपए उसको खर्च करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें आप। हीरोन सूत्र के लिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा दी, हमने हीरोन सूत्र लगाया, एस निकाला, एस के बाद हमने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करी। फैक्टर करने के टाइम आप ये बात ध्यान में रखें प्यारे बच्चों कि जैसे आप किसी क्वेश्चन के फैक्टर करते हैं, जरूरी नहीं आप उसको बिल्कुल ही प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। आपको अगर कोई कॉमन फैक्टर बड़े भी मिलते हैं, जैसे कि 10 × 10 हमें मिला था, या फिर 11 × 12 का मतलब भी 132 है, मतलब 132, तो आप 132 को भी डायरेक्ट बाहर निकाल सकते थे। तो 132 × 10 होता है प्यारे बच्चों, तब भी हमारे पास 1320 आता। अगर हमने प्राइम फैक्टर इस प्रकार से किए हैं तब भी हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर ही आया है। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, एक पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। किसी पार्क की पार्श्वीय दीवारों, मतलब जो साइड की दीवारें हैं, पार्श्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो चारों तरफ साइड की दीवारें हैं, उन दीवारों पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है जो पार्क में, तो जिसकी दीवार की विमाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। देखिए हम मान लेते हैं ए जो है हमारे पास 15 मीटर, बी है 11 मीटर और सी है हमारे पास 6 मीटर। सॉरी, हमारे पास 3 भुजाएं हैं प्यारे बच्चों, 15, 11 और 6। तो उसने क्षेत्रफल पूछा है प्यारे बच्चों कि इसका जो है विज्ञापन के लिए जो जगह है हमारी, या पेंट हुआ हुआ जो भाग है, उस भाग के जो वो भाग है उसके उसने कितना क्षेत्रफल को जो है कवर किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोन सूत्र द्वारा। तो प्यारे बच्चों हीरोन जो फार्मूला है S × S - A S - B S - C, इस प्रकार से। तो S जब हम निकालेंगे तो A + B + C / 2, मतलब 15 + 11 + 6 बटे 2। तो 11, 15, 16, 16, 6, 24, 24 बटे 2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 12। जैसे ही हम कैंसिल करेंगे ये क्या आया हमारा 12, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 और 11 26, 26 और 6 प्यारे बच्चों 32 आएगा। तो 32 बटे 2 करेंगे तो कैंसिल करके कितना आएगा 16 मीटर। तो 16 एस की वैल्यू आई प्यारे बच्चों 16। तो जैसे ही फार्मूले में पुटअप करते हैं 16, 16 - 15, 16 - 11, 16 - 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बचता है √16, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 10। अब देखिए जरा हमें प्राइम फैक्टर करें या ना करें किस प्रकार से। देखिए 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल हमें डायरेक्ट पता है प्यारे बच्चों 4 है, या फिर मैं 16 को लिखता 4 × 4 और यहाँ 2 4 हैं तो इसलिए 1 4 बाहर। 10 को प्यारे बच्चों मैं क्या लिखता हूँ 5 × 2। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सही से। तो 4 × 4, क्योंकि मैं 16 को लिख सकता हूँ 4 × 4, या आप डायरेक्ट भी आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना है 4, और × 1 × 5 × 2 × 5। देखिए 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे 5 कितनी बार है 2 बार, तो 1 5 बाहर, 4 2 बार है तो 1 4 बाहर, तो 5 वर्गमूल 2। तो 5 चौका 20, 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। तो जिस भाग के ऊपर पेंट किया गया है विज्ञापन के लिए कि पार्क को हरा भरा रखिए,
तो उसके लिए यूज किया गया है 20 वर्गमूल 2 मीटर जो एरिया है उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो भुजाएं दी हुई हैं प्यारे बच्चों कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 18 और 10 है और उसका परिमाप है 42। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 42 मीटर। ए भुजा मान लेते हैं 18 है, बी कितनी है 10 और सी हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप S इज इक्वल टू 42 है, तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। मतलब त्रिभुज की जो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ किसके होगा बराबर 42 के। तो A की वैल्यू 18, B की वैल्यू 10 प्लस C बराबर 42। तो यहाँ से 28 आएगा, 28 को माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, तो यह आया 14 मीटर। तो C की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आई 14 मीटर। 14 मीटर हमारे पास जो है C आया। अब हम लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन सूत्र द्वारा हीरोन सूत्र द्वारा अंडर रूट S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी अंडर रूट। देखिए S कितना है प्यारे बच्चों, सॉरी ये डिवाइड में आएगा। S हमारे पास है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप आएगा प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21 माइनस ए 18, 21 माइनस 14 या 10 और 21 माइनस 14। तो प्यारे बच्चे यहाँ से बचता है हमारे पास 21 इंटू 18 3 इंटू यहाँ से बचेगा 11 इंटू 7, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों देखिए अगर मैं 7 और 3 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 21, या फिर आप इसको लिख लें 3 गुना 7, बात फिर भी वही है। तो 21 और 21 दो बार आएगा तो 21 आएगा प्यारे बच्चों बाहर और अंदर बचेगा 11। तो 21 वर्गमूल 11 जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों जो भी आपको दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपकी न रहे। इस टाइप से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास परिमाप दिया गया था त्रिभुज का परिमाप, और वो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तीनों भुजाओं का जोड़। अब क्योंकि 3 भुजाओं में से हमें 2 पता थी तो दोनों को जोड़ करके साइड में चेंज किया तो आएगा 14 प्यारे बच्चों। तो ये C की वैल्यू आई हमारे पास। अब S क्योंकि अर्ध परिमाप हमें पहले ही दिया गया था 21/2 करेंगे, सॉरी 42/2 करेंगे, कट के कितना आएगा 21। और जैसे ही आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और आपके पास आंसर आएगा 21 वर्गमूल 11 प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12। माना भुजा पहली भुजा, तो मानेंगे प्यारे बच्चों 12x, दूसरी 17x, तीसरी ये है प्यारे बच्चों आपकी 25x। अब हमें क्या कहा गया है कि इन त्रिभुज की भुजाओं का जो परिमाप है, सॉरी त्रिभुज का परिमाप है वो है 540, ये दिया गया है आपको। देखिए अब क्योंकि तीनों भुजाओं क्यों अनुपात में दे रखी हैं प्यारे बच्चों, तो अनुपात में दी हुई हैं तो हमने उनको मान लिया, और इनका जो जोड़ है तो परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540, और यहाँ से आएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 54x आएगा, 540, तो x बराबर 540/54 कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा 10। तो
तो जैसे ही मैं 12 गुना 10 करता हूँ तो ये वैल्यू आएगी 120 और ये आएगा 170 और ये आएगा 250। तो तीनों भुजाएं हमें मिली हैं 120, 170 और 250 प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। और जैसे ही हम इसके अंदर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो हीरोन सूत्र द्वारा, देखिए अब क्योंकि हमें s की जरूरत है तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहां से प्यारे बच्चों s निकालेंगे, क्योंकि s किसके बराबर होता है, तो s बराबर होता है अर्ध परिमाप, मतलब जो परिमाप हमें दिया गया है उसका आधा 270। तो 270 माइनस 250 या 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो प्यारे बच्चे यहाँ से जो बचेगी वैल्यू 270 150 100 इंटू 20, इस प्रकार से। देखिए अब हम इसको जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं या किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको 27 इंटू 10, इसको 15 गुना 10 और इसको 10 गुना 10 और इसको 10 गुना 2, इस प्रकार से। देखिए प्यारे बच्चों 20 को 10 गुना 2 लिखा है, 100 को 10 दहा 100, 150 को 15 दहा 150 और 270 को इस प्रकार से लिखा। देखिए 2 10 में से एक बाहर जाएगा, इन 2 10 में से एक बाहर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचता है प्यारे बच्चों 10 गुना 10, ये 2 बाहर चले गए, यहाँ से बचा है 27, यहाँ से बचा है 15, यहाँ से बचा है हमारे पास 10 गुना में 2, इस प्रकार से। अब इनको फिर से प्राइम फैक्टर में जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते ही हमारे पास मिलेगा, देखिए यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27, और इसको करेंगे प्यारे बच्चों 5 इंटू 3 और इसको करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 27 को लिखा गया है प्राइम फैक्टर में 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3, 15 को लिखा गया है 5 गुना 3, 10 को लिखा गया है 5 गुना 2 और 2 को अकेला 2। देखिए इन 2 में से एक 2 बाहर, ये था 100 हमारे पास पहले ही प्यारे बच्चों, इंटू 2, यहाँ से देखिए 5, 2 बार 5 है तो इसलिए एक 5 बाहर। अब क्योंकि 2 3 में से एक बार 3 और एक बार 3, तो 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, तो 9000 जो है प्यारे बच्चों आंसर आएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है हीरोन सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से बड़े इजीली तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 प्यारे बच्चों, कितना है 30 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो जो 2 समान भुजाएं हैं उसकी मतलब पहली भुजा ये प्यारे बच्चों 12 है, दूसरी भी क्या है 12, क्योंकि 2 समान हैं, और तीसरी भुजा जो है प्यारे बच्चों वो क्या है हमें नहीं पता, ये निकालेंगे हम। तो 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 डिग्री के होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़, तो सी बराबर 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से। अब हम लगाएंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों, एस निकालेंगे, क्योंकि एस बराबर 30/2 होगा, क्योंकि परिमाप का आधा 15। तो हीरोन सूत्र एस माइनस ए 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, इस प्रकार से। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों 15 गुना 3 गुना 3 गुना 9, देखिए
इन दो में से एक 3 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, और प्यारे बच्चों 15, तो 9 वर्गमूल 15 जो है हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो 12-12 हैं और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 9 वर्गमूल 15। इसमें मैंने ज़्यादातर जो है कम लिखा गया है प्यारे बच्चों, तो आप क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नए एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो प्यारे बच्चों आप स्टडी करते रहें कंटिन्यूसली और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।